नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग बातें करेंगे। आज के दौर में इतनी व्यस्तता हो चुकी है हर एक इंसान की, और इंटरनेट के आने की वजह से व्यक्ति करीब 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे तो मोबाइल में बिता दे रहा है। बाकी समय अपने थोड़े से काम में और कुछ समय सोने में। तो इतना व्यस्तता के बाद भी व्यक्ति कुछ विशेष कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। कि जो अचीव करना चाहता है वो उसे मिल नहीं रहा है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी सफलता के नज़दीक पहुंच जाते हैं, और कुछ को क्या मैक्सिमम को तो निराशा ही हाथ लगती है। सबसे बड़ी बात हमने ये देखा कि सफल इंसान वही होता है जो कुछ लर्निंग करता है। अगर आप लर्न करते हैं तभी आप कुछ अर्न करते हैं, और तभी आप उस लर्निंग के माध्यम से अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो आज के दौर में क्या करें कि हमारी लर्निंग बढ़े। आज से कुछ सालों पहले से किताबें एक बहुत ही अच्छा माध्यम हुआ करती थी, आज भी हैं और हमेशा से रहेंगी। और जब किताबें नहीं लिखी जाती थीं तब भी लोग किसी एक अच्छे विशेषज्ञ के सामने बैठते थे, उनकी संगत में रहते थे, तो उनसे कुछ सीखते थे, उनके अनुभवों को सीखते थे और उन लर्निंग के माध्यम से आगे बढ़ते थे। फिर पुस्तकों का दौर है, तो लोगों को उनसे कुछ सहायता मिली और लोग उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ते रहे। तो जितने भी लर्नर रहे हैं उन्होंने बुक्स से सीखी है और हमेशा उसके माध्यम से फ़ायदा उठाया है और अपने उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। बट अब का दौर थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से व्यक्ति पुस्तकों को बहुत कम पढ़ पाता है। लेकिन फिर भी आपको ये आदत डालनी चाहिए कि कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट तक पुस्तकें पढ़ें डेली के डेली। उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, प्लस आपके अंदर गंभीरता का विकास भी होगा, प्लस आप हर विषय को तह तक जाकर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बुक्स को पढ़ने से आपके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे गुणों का विकास होता है। तो ये एक अच्छी आदत है, इसको अपने दिनचर्या में शुमार करें। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो सभी के लिए है जो कि बुक्स पढ़ने का जिनके पास समय नहीं है, 15 से 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं, या फिर वो लोग जिनको कि बुक्स पढ़ने में आलस्य आता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो सिंपली मैं बता दूं कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप ईयरफोन का यूज़ करते होंगे, मोबाइल का यूज़ करते होंगे। तो खाली समय में जब भी आप खाना बनाते हो या टहलते हो या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, कोई काम के लिए आप बाहर निकलते हो, तो रास्ते में आप क्या कर सकते हैं कि पॉडकास्ट सुन सकते हैं। नहीं तो आप किसी ऐप के माध्यम से आप बुक की समरी को सुन सकते हैं। तो बुक समरी का कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और इतना अच्छे तरीके से उसमें बताया जाता है कि आपको सुनने में बढ़िया लगता है, क्योंकि पढ़ते समय क्या होता है कि आपका ध्यान उसी पर रहता है। सुनते समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप हर चीज़ों को आराम से सुनते रहते हैं, तो सुनने में सहूलियत होती है हमको। तो उसका एक अच्छा तरीका मैं बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि किस ऐप को डाउनलोड करना है तो आप गीगल को कर सकते हैं। मैं खुद ही गीगल को सुनता हूं, और भी बहुत सारे ऐप थे लेकिन मैंने उनमें से बढ़िया गीगल को पाया। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गीगल को सुने, और जो आपको अच्छा लगे आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट गीगल मुझे अच्छा लगता है। तो गीगल में क्या होता है कि हर संडे को एक फ्री बुक जो है ऐड होती है, उसकी समरी, और बाकी कुछ पेड होते हैं। तो उनको आप पेड अभी मत लीजिए, सिर्फ आप फ्री सुनिए। मन करे तो आप पेड लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी रही आपकी, तो आप एक बार ट्राई करें, गीगल को जा कर के सुनें। थैंक यू।